महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं के अंदर दुख सुख की बात चल रही थी। हम में से हर कोई आदमी सुख को चाहता है और दुख को मिटाना चाहता है, परंतु मैं यहां ये कहना चाहूंगा, ना तो सुखी अच्छा है और ना दुखी अच्छा है। समभाव सबसे अच्छा है। जहां पर सुख की इच्छा होगी और जितनी इच्छा होगी वहां पर उतना दुख भी होगा। इसलिए अगर दुख को मिटाना है तो सुख की इच्छा को भी गौण करना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा सवाल है, क्या हमने सुख को पैदा नहीं किया? कैसे किया? पैदा नहीं किया, स्वाभाविक था। कैसे स्वाभाविक था? जिस परिवार में हमने जन्म को लिया, वो परिवार जिस ढांचे में ढला था, हम तो पवित्र निर्मल, ऊपर से जो आए थे पवित्र और निर्मल, आकाश से बादल के रूप में बरसे हुए पानी की तरह से हर विकार से दूर इस दुनिया के अंदर आए थे। परंतु जिस घर में हमको जगह मिली, अगर वो घर पहले से ही सुख की कामनाओं से लिप्त था तो उनसे हमारे अंदर भी वो कामनाएं पैदा हो गई। जैसे परिवेश में हमने आकर के जन्म को लिया, अनायास ही वो प्रवेश हमारी चेतना में प्रवेश करता हुआ चला गया और उस आकार के अंदर हम ढल गए। उस आकार में ढल जाने के कारण जो आज हमारी अवस्था है, जहां से उन चीजों को, उन संवेदनाओं को, उन इच्छाओं को हमने पकड़ा और अपनी गति को करना शुरू किया, वहीं से वो चीजें हमारी चेतना में ऐसे ही प्रकट हो गई जैसे दुख पैदा होता है, सुख पैदा होता है, भोग पैदा होता है, इच्छाएं पैदा होती हैं, वो सब चीज पैदा हो गई। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारा जो विस्तार, या कहिए मेरा जो विस्तार हुआ, वो उन चीजों में हुआ जिनमें आज आप अपने आप को महसूस करते हैं। जिन चीजों को आपके अंदर इच्छाएं उठती हैं, उनमें आपका विस्तार हुआ। अब अगर आप अपने आप को शुद्ध करना चाहते हो, बड़े ही आत्मीय निवेदन के साथ कह रहा हूं, कोई चीज आपके काम नहीं आएगी। ये तो कर्म प्रधान संसार है, कर्म करने के लिए जीव आया है, परंतु जैसा कर्म करता है, अर्थात कर्म तो यही है जो संसार में हो रहे हैं, पर उनके पीछे जैसी व्यक्ति की सोच है वैसा ही कर्म हो जाता है। कल मैंने आपको एक बात, बच्चों, जो बच्चियां थी उनके साथ बात करते हुए एक ऑडियो डाली थी, जिसमें मैंने ये समझाया था अहिंसा क्या है। आपसे मैं इतना ही कहूंगा, उस ऑडियो को ध्यान से सुनिए। जब आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा उस बिंदु का, उस आशय का, जो एक सच्चाई है। मैं फिर से आत्मीय निवेदन कर रहा हूं, अगर अपने आप को परिष्कृत करना चाहते हैं
तो अपनी ही चेतना के अंदर अवतरित हुए हुए वो इच्छाएं, मैंने सुख दुख नहीं बोला है, जो मेरा विस्तार इस संसार के अंदर कर रही हैं, मेरी अपनी इच्छाएं जो मेरा विस्तार इस संसार में कर रही हैं, वो ही मेरी दुर्गति के कारण हैं, चाहे वो सुखी क्यों ना हो। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हम वास्तव में अपनी उन्नति करना चाहते हैं, मैं चैतन्य हूं, मैंने कल भी, शायद कल या परसों आपसे कहा था, जब सूरज नहीं था, चंद्रमा भी नहीं था, तब मैं था और आप भी थे। उस समय की अवस्था को देखिए, जिस समय की बात मैं आपसे कर रहा हूं, उस समय केवल एक ही चीज दुनिया में थी, वो था प्रेम। वो था प्रेम। जिस तरह से किसी भी चीज के आकार की कल्पना अगर की जाती है और अगर वो बंधी हुई है, तो उसका एक ही कारण है कि उसके अणुओं के बीच में, उसके कणों के बीच में बहुत लगाव है, बहुत लगाव है। ये जो इच्छाएं हैं, ये भी क्या है? जो आज हम संसार में अपने विस्तार को कर रहे हैं, संसार में अपने आप को फैला रहे हैं, वो भी क्या है? मेरी इच्छा ही तो है। अगर यही इच्छा, कहने की बात नहीं कह रहा हूं, करने की बात कह रहा हूं, अगर यही इच्छा मेरी उस परम पिता परमात्मा में पैदा हो जाए, तो मेरा वास्तविक जो विस्तार है, जिसमें मुझे संतोष कहो, सब्र कहो, शांति कहो, वो हर अवस्था में मुझे मिलने लग जाए। अगर उस अवस्था तक आप जाना चाहते हैं, तो ये किसी और के हाथ में नहीं है, केवल आपके हाथ में है। परंतु सत्य ये है कि जब तक आप उस सत्य को समझेंगे नहीं कि मेरी मंजिल क्या है, मुझे जाना कहां है, तब तक उसकी तरफ आपकी गति नहीं होगी। तब तक भटकाव हमारी चेतना में रहेगा, भटकाव हमारी चेतना में रहेगा। अगर उस परिधि से बाहर हम निकलना चाहते हैं, तो इस भटकाव को हमको दूर करना पड़ेगा। इस भटकाव को हमको दूर करना, और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, केवल आप ही उसको कर सकते हैं। आपकी सहायता तो की जा सकती है, परंतु आपसे करा और कराया नहीं जा सकता। आप ही करेंगे, बस पीछे एक ही शक्ति काम करेगी, उसको प्रेरणा कहते हैं, प्रेरणा। जब प्रेरित होकर के आप अपने आप को चलाने लग जाएंगे, तो समझना ईश्वरीय शक्ति आपकी शक्ति पर काम करने लगी। जब आप प्रेरित हो जाएंगे, चेतना से प्रेरित, अभी तो प्रेरित है काम क्रोध लोभ मोह से, इनसे प्रेरित है, क्योंकि इच्छाएं भी हमारी उन्हीं की ही हमारे अंदर पैदा होती हैं। जिससे चेतना प्रेरित होती है, उसी की तरफ क्रियाशील होती है। इसलिए भगवान की प्रेरणा हमारे अंदर पैदा होने लग जाए, तो प्रगतिवासी जिस उपासना को उपासना कहते हैं, प्रगतिवादी कहा है, जिस उपासना को विपासना कहते हैं, उस उपासना की गति हमारे अंदर हो जाए। तब हमारा जो स्वरूप होगा, वो विशुद्ध रूप से आत्मिक होगा, विशुद्ध रूप से आत्मिक होगा, और हमारा जीवन आध्यात्मिक होगा।
तभी हमारा जीवन आध्यात्मिक होगा। राम राम कह लेने से, कुछ मंत्रों के जप लेने से व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बनता। वो तो खेल है। जैसे खेल खेल में एक छोटा बच्चा बोलना सीख जाता है, वो चलना सीख जाता है, उठना बैठना सीख जाता है, कुछ करना सीख जाता है। ये तो एक खेल है। सही गति तो तब होगी जब हम अपने आप को आत्मनिर्भर, परमात्मा किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है ना, परमात्मा पर सब निर्भर करते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं करता है। आपकी भी अवस्था जब आत्मनिर्भर की होने लग जाएगी तो समझ लेना जो आपकी वास्तविक गति है वो होने लग जाएगी। जब आप लोभ को पैदा कर सकते हैं, भोग को पैदा कर सकते हैं, सुख को पैदा कर सकते हैं, दुख को पैदा कर सकते हैं, इन सब चीजों को जो आज आप में दिखती हैं, आप गणित को पैदा कर सकते हैं, आप साइंस को पैदा कर सकते हैं, आप सब चीज ये पैदा कर सकते हैं, तो क्या भगवान को पैदा नहीं कर सकते? सच को देखो, जब उसकी चेतना का अवतरण, मैंने कहा है उपासना की प्रगतिवादी स्थिति जो आपकी विशुद्ध अवस्था होगी वो तब क्रियाशील आपके अंदर हो जाएगी, तो समझ लेना परमात्मा की चेतना आपकी चेतना पर काम करने लगी। जो परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी उद्देश्य के लिए पूजा पाठ या जप करते हैं, उनकी उपासना वांछित दिशा में फलीभूत नहीं होती। यद्यपि लोग सुख पाने के लिए ही सकाम उपासना करते हैं, सुख पाने के लिए ही करते हैं और किसी चीज के लिए नहीं करते हैं। अगर आप उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो बाहर से नहीं अंदर से होगी। यद्यपि हम उल्टे सीधे प्रयत्न करते रहते हैं, सचमुच जानना उपासना तो अगर कुछ सीमित समय की भी की जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो उपासना काल में आपने किया, साधना काल तो 24 घंटे रहता है। साधना काल में कहीं कोई छूट नहीं है। हम अपने विचारों को साध करके रखें, एक सेकंड भी ऐसा ना हो जब हम उन्हें गिरने दें, कोई भी कुविचार हमारे अंदर प्रवेश ना कर पाए। यहां मैं फिर से कहूंगा, सकाम उपासना करने का मतलब है अपने जीवन में अधिकाधिक दुखों की इच्छा करना। देखिए मैंने क्या कहा है, अधिक से अधिक दुखों की इच्छा करना सकाम उपासना है। जो हो चुका है, जिस स्तर पर आप हैं, वहीं से ईश्वर को समर्पित हो जाएं। जो मैंने कहा दुखों की इच्छा करना, क्योंकि इच्छा तो हम सुख की करते हैं, पीछे दुख अपने आप आ जाता है। सुख को हम भोग जाते हैं, दुख बचा रह जाता है। एक तो कामनाएं यूं ही दुख का बहुत बड़ा कारण है। फिर उपासना द्वारा किसी ने अपनी लौकिक कामनाओं की सिद्धि भी कर ली, तब उसके दुखों का अंत कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। वो धन दौलत पुत्र पौत्र पाएगा, शक्ति और संबल का अर्जन करेगा, किंतु सकाम उपासना ये कभी नहीं सोचेगी कि लौकिक लाभों के उपयोग और उसके उपभोग का परिणाम क्या होगा।
इस बारे में कभी वो अवसर ही नहीं आने देगी। और क्या होगा, जब अवसर नहीं आएगा तो हम उसी में लिप्त होते हुए चले जाएंगे, और जब उसमें लिप्त होते चले जाएंगे तो हमारी चेतना के अंदर जो विस्तार होगा वो इसी का विस्तार होगा और हमारा विस्तार नहीं होगा। अगर सचमुच आप अपना विस्तार करना चाहते हैं तो हर कामना से अलग हट करके, मैं निष्काम साधना भी उसको कह सकता हूं, पर सबसे अलग हट करके आपको केवल 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 अपनी सुपर चेतन परमात्मा की शक्ति के साथ एकीकरण करना होगा। सब लौकिक लाभों के उपयोग और उसके उपभोग का परिणाम क्या होगा, इसको भूलना नहीं है। अगर आप इसी को भूले हुए हैं तो इसी को अज्ञानता कहते हैं, इसी को अज्ञानता कहते हैं, और इसी से जो पैदा होता है उसको अंधकार कहते हैं। अब सोचो, जो मैंने बोला है उस पर सोचो, हमारी चेतना कहां पड़ी हुई है? घोर तमिश्रा में, सघन अंधकार में, गहन दुख में। कोई नहीं बचा सकता। अगर बचा सकता तो अपना आपा स्वयं ही बचा सकता है, और बाहर निकालने में जो सहायता करेगा वो आपका समर्पण करेगा, आपका समर्पण करेगा। मेरा कहना माने तो मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा, अपने दुखों को नितांत निवृत्ति की आशा करना, अपने दुखों की नितांत निवृत्ति की आशा करना, ये भी अपने आप को फंसाना है। जिस तरह से अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि अर्जुन तेरी जो अवस्था है तू उसी अवस्था में मुझे समर्पित हो जा, तेरे दुख सुख पाप जो भी कुछ तेरे साथ लगे हैं उन सबको मैं अपने आप देख लूंगा, बस तू मुझको समर्पित हो जा। ये समर्पण ही है जो आपको उस सीमा से पार लगा देगा। वरना एक बात समझ लेना, ये जो इच्छाएं कामनाएं हैं ये घूम घाम कर फिर वहीं आ जाती है। हम तरह तरह के संकल्प तो करते रहते हैं, छोड़ने की इच्छाएं तो करते रहते हैं, परंतु ये घूम घाम कर फिर वहीं पर आ जाती हैं, और आकर के जिस दुख दर्द के चक्र में हम पड़ गए उससे निवृत्ति नहीं होने देती और हमें उसी में फंसाए रखती है। क्योंकि लौकिक कामनाओं के अनुसार वो जिन विभूतियों को मांगेगा और पाएगा वे सब अपने अनुसार नश्वर ही होंगी, क्योंकि जितनी भी इच्छाएं उठेंगी वो अपने उस दायरे में ही काम करेंगी। एक दिन मेरा अपना ये स्वरूप नष्ट हो जाएगा, जो सुनिश्चित है, जो निरंतर रोज बढ़ रहा है, परंतु मृत्यु की तरफ जा रहा है। मैंने पिछले एक प्रवचन में आप लोगों को कहा था, जितना भी जड़ है वो मृत्यु को प्राप्त होना है। अगर नश्वर हूं तो केवल मैं हूं। अगर मुझे अपनी उस अमरता को प्राप्त करना है
तो उस तरह के विचार ही पैदा नहीं करने हैं, उन विचारों के द्वारा अपने जीवन को एक आकार भी देना है। जब वो आकार मैं धारण करता चला जाऊंगा तो मेरा जो ये स्वरूप है वो बदलता चला जाएगा। जितने शोक संताप हैं वो नष्ट होते हुए चले जाएंगे। सकाम उपासना करना ठीक वैसी ही गलती है जैसे कोई अनजान व्यक्ति रत्नोपम वस्तु को विनियम किसी रंगीन कांच से कर लेता है। कांच उसके सामने लाया जाए तो सामने की वस्तु का रंग बदल जाता है। आंख पर चश्मा जैसा लग जाए सारी दुनिया वैसी दिखने लग जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप उपासना का जो आधार है वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उसी को सच्ची उपासना कहना। वरना कांच को ही हीरा मान करके और उसी को बहुमूल्य मान करके उसको छिपाए फिरता है, उसी को छुपाए फिरता है। मन में एक चीज को धारण कर लेता, मैं इतना बड़ा भक्त हो गया, परंतु उसका कोई मतलब नहीं होता है। उपासना का अर्थ है अपने आपे को सही मूल स्वरूप में लेकर के आना, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसमें लेकर के आना, यानी कि अपनी पहचान को करना। किसी पुरुषार्थी व्यक्ति के हाथों अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सौंप दे तो अपने पुरुषार्थ से वो वैसा ही काम करके या वैसा ही निर्माण करके दिखा देता है जैसी कला उसके अंदर छुपी हुई होती है। उपासना कीजिए, निष्काम उपासना, और उसके उपहार स्वरूप सच्चिदानंद को उपलब्ध करके सदा सदा के लिए संसार में दैहिक, दैविक और भौतिक जितने भी ताप पाप हैं उन सब से पार निकल जाएं, पार निकल जाएं। मैं तो इसमें एक ही बात कहूंगा, माध्यम अपनी प्रार्थना को बनाइए और प्रार्थना की शक्ति को ईश्वर से मिलाइए। अगर ये आपने किया तो उस प्रार्थना के माध्यम से आपकी चेतना उस परमात्मा के साथ मिलने लग जाएगी। जैसे आकाश में एक ध्रुव तारा होता है, आपकी प्रार्थना भी आपके लिए ध्रुव तारा बनकर के खड़ी हो जाएगी। उसे नितांत आवश्यक नित्य कर्मों में भी सबसे आवश्यक समझा जाना चाहिए प्रार्थना को। और शरीर निर्वाह के अन्य कार्यों की उपेक्षा करके प्राथमिकता हमें प्रार्थना को ही देनी चाहिए। सच को ये देखिए कि हम संसार को प्रधानता देते रहते हैं और संसार को प्रधानता देने के कारण संसार को ही सब कुछ मानते रहते हैं, परंतु हम सत्य को नहीं समझते। भोजन ना मिले तो शरीर को भूखा रहना पड़ता है, उसके लिए मैं तड़पता हूं और उसकी पूर्ति के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहता हूं। परंतु प्रार्थना ना मिले, उसके अभाव में
आत्मा की प्रगति रुक जाए, आत्मा भूखी मरने लगे, तो उसका ख्याल मैं नहीं करता हूं। हम शरीर नहीं हैं, सबको पता है कि एक दिन ये छूटना है। हम एक आत्मा हैं। जैसे भोजन को खा करके शरीर में ताकत आती है और हम सांसारिक कर्मों को उस ताकत के द्वारा पूरा करते हैं, वैसे ही परमात्मा की उपासना से आत्मा में ताकत पैदा होती है और आत्मा में ताकत पैदा होने से आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, संसार में आपका बल बढ़ता है। शरीर से आप चाहे कसाय, मैं कहूंगा कर्कश रह गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दधीची शरीर से केवल उनके पास हड्डियां थी, मांस का उनके ऊपर कोई एक परत भी नहीं थी, परंतु जो हड्डियां थी वो इतनी मजबूत थी कि पाप को मारने के लिए उनका हथियार बनाना पड़ा। उसी से वो हथियार बना, वो इतनी मजबूत थी। मेरा कहने का मतलब क्या है, आपके इरादे भी दधीची की तरह से मजबूत होने चाहिए। वो आपके साधन बनने चाहिए, पाप का सिर काटने के लिए, बुराइयों को मिटाने के लिए वो आपका साधन बनना चाहिए। इसलिए शरीर की अपेक्षा आत्मा की आवश्यकता को प्रमुखता दीजिए। मैंने ये नहीं कहा है कि शरीर का बिल्कुल ध्यान मत रखिए, ये नहीं कहा है, परंतु अपनी सोच, अपनी इच्छा, उसको परमात्मा में लगाएं। आवश्यकता तो सामायिक होती हैं, शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो तो सामायिक होती हैं। आपने पूरी कर ली तो पूरी कहां हुई, वो तो फिर पैदा हो जाएंगी। इसलिए निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, अपनी स्थिति को अगर ऊंचा उठाना है तो ये सामायिक नहीं है। एक बार जितना आप ऊंचा उठ गए फिर उतना ऊंचा उठ जाएंगे, जब तक आप गिराएंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। आप ही अपने आप को गिराते हैं और आप ही अपने आप को उठाते हैं, दूसरा आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करना पड़ता है, आच्छादन के लिए वस्त्र पहनने पड़ते हैं, वस्त्र भी साफ सुथरे होते हैं तो मन लगता है। वस्त्रों को साफ करने के लिए भी साबुन की आवश्यकता पड़ती है, पहनते हैं तो वो भी गंदे होते हैं, इसलिए सफाई करनी पड़ती है। उससे भी अधिक उपयोगिता हमारी आत्मिक शुद्धि की है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बादल से बरसी हुई बूंद के समान हम पवित्र थे, परंतु धरती पर आकर के हमको जैसा प्रभाव मिला उसमें आकर के हम समा गए। भाग्य इसी को ही कहते हैं। ये बूंद कहां पर आकर के गिरी, सीप में गिरती तो मोती बनती, कीचड़ में गिरी तो दुर्गति को प्राप्त हुई। बड़े भाग्यशाली वो होंगे कि जो जन्म लेते के साथ ही सीप में आकर के गिर जाते हैं, जो वंश लोचन बन जाते हैं। परंतु बूंद तो अनायास ही कहीं भी बरसती रहती है और बरसने के कारण बूंद की जमीन पर आकर के वैसी ही स्थिति बनती रहती है। मैं ये कहूंगा, आत्मिक शुद्धि के लिए हमें तनिक सा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, तनिक सा भी आलस्य नहीं करना चाहिए। अपनी आत्मिक शुद्धि के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। सामयिक जो प्रभाव
मेरी चेतना के अंदर पैदा हुए और मैं उनमें लिप्त हो गया, उनको मुझको छोड़ना ही पड़ेगा। याद रखना, मृत्यु बिल्कुल निश्चित है, परंतु जानकारी या प्रभाव में, अभी आपसे कहा था घोर तमिश्रा में, अंधकार में मैं पड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे वो सत्य की सही जानकारी नहीं है। उस तमिश्रा में पड़ा हुआ होने के कारण याद रखना, जब आपका विवेक यानी कि अंदर की इच्छाएं जगेंगी और उस तरफ वो चलेंगी, तो वास्तव में इसी आत्म प्रगति का नाम ही उपासना है। प्रार्थना की अपेक्षा करके आदमी जीवन के उत्कृष्ट स्वार्थ का तिरस्कार करने जैसी भूल करता है। उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस भूल के लिए जितना पश्चाताप किया जा सके, अपने पिछले जीवन को देख लीजिए, जो अभी तक हमने जिया है उस जीवन को देख लीजिए, और उसमें कहीं पर भी अगर आपको गलत दिखाई दे रहा है तो उसका पश्चाताप कर लीजिए और उसमें सुधार को लेकर के आ जाइए। उतना ही जितना आप पश्चाताप करके अपने आप को पवित्र करेंगे, उतना किसी और दूसरी चीज से आप अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। नियत निर्धारित समय पर शरीर, वस्त्र, स्थान शुद्धि के लिए पूजा पाठ के उपकरणों की सहायता भी विधिवत उपासना के लिए ली जाती है। पर यदि किसी कारणवश वैसा ना बन पड़े तो प्राय व्यक्ति अपने समय में से समय को निकाल करके सैया त्याग से पहले ही ईश्वर से कुछ कह लिया करे। अपनी अंतर आत्मा की जो पुकार है, जो किसी कोने में बैठ करके आपने महसूस किया है, अपने स्वयं के बारे में जो आप अपने बारे में जानते हैं, उसमें परिशोधन करने के लिए, अपनी मूल अवस्था के अंदर परिशोधन करने के लिए जो भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ ना हो सके तो बिस्तर पर ही आप प्रार्थना कर लें और ये संकल्प करें कि मैं अपनी चेतना को गंदा नहीं होने दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कितना ही प्रयत्न क्यों ना करना पड़े, मैं अपने आप को बचा करके रखूंगा। जैसे व्यक्ति अपने धन को बचा करके रखता है, अपनी बेटी को बचा करके रखता है, अपने साधन को बचा करके रखता है, वैसे ही अपने भगवान को भी बचा करके, यानी कि अपनी उपेक्षा ना करे। इसमें पूर्व संध्या और रात को सोते समय भी सैया पर निद्रा में जाने से पहले प्रार्थना की जा सकती है। दिन भर के कार्यों से जो धूल, जो गंदगी चेतना पर जमा हुई है, उसको सैया पर जाने सोने से पहले हम उस सारी धूल को उतार सकते हैं। और सवेरे उठने के साथ ही अपने आप को स्वच्छ करने के लिए कुछ इस तरह के संकल्प लेकर के प्राण प्रण से हम अपने आप को अच्छा बनाएंगे, तो उस तरह की विचारधारा आपकी चेतना में सक्रिय हो जाएगी, प्रवेश कर जाएगी, जो धीरे धीरे अपने स्थान को मजबूत बनाती चली जाएगी। आपकी सोच में अपने स्थान को मजबूत बनाती चली जाएगी। जैसे जैसे आपको समय मिलेगा, आपकी सोच ईश्वर में जाती चली जाएगी। दोनों का परस्पर जो आपस में एकीकरण होगा, उसके द्वारा सुविधा रहते हुए भी
आपके अंदर समर्पण के भाव पैदा होते चले जाएंगे। आज व्यक्ति संसार में एक बहाना करता है कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, व्यस्तता का बहाना करता है। उन क्षणों के लिए जिसमें उसको उपासना करनी चाहिए, उन क्षणों के लिए वो बहाना करता है। प्रार्थना के लिए समय सर्वोत्तम है। नियमित उपासना करने वालों के भाव, प्रार्थना तो उस समय भी होनी चाहिए जब मानसिक उपासना बिना किसी पूजा उपकरण के शुद्धि के लिए चारपाई पर पड़े पड़े मनोभाव, श्रद्धा, विश्वास, ध्यान, धारणा के आधार पर जिसको किया जा सकता है उस समय भी की जानी चाहिए। इसे तो अनिवार्य ही माना जाना चाहिए कि ये मेरा दैनिक जीवन का कार्य है जो बहुत नितांत आवश्यक है, रोज मुझको करना है, किसी भी हालत में मुझे नहीं छोड़ना है। जैसे शरीर की भूख के लिए, उसकी आवश्यकताओं के लिए व्यक्ति अपने कर्मों को करता है, ठीक उसी तरह की दृढ़ता को अपने अंदर पैदा करते हुए ईश्वरीय उपासना को किया जाना चाहिए। विधिवत उपासना जिनसे बन पड़े वो उनको निरंतर किया करें। मैं फिर से कहूंगा, कर्म एक अभ्यास है और निरंतर के करने से हमारा अभ्यास मजबूत बनता है। यहां मैं ये कहूंगा, जैसे जैसे शरीर में भोजन या दूसरी धन की शक्ति बढ़ती हुई चली जाती है, आप भोजन करते हैं तो आपके शरीर की ताकत बढ़ती जाती है। आप लोभ को करते हैं तो पैसा जुड़ता चला जाता है और बढ़ता जाता है। ठीक इसी तरह से हम जिस उपासना को करते हैं, ईश्वर कर्म के माध्यम से जितना हमारे अनुभव में आता जाएगा उतना ही हमारा विस्तार होता हुआ चला जाएगा। आत्मीय निवेदन करते हुए आपसे कह रहा हूं, इसको अपने दैनिक जीवन की भूख बनाएं, दैनिक जीवन की भूख बनाएं। बस आज की बात को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं और आपसे निवेदन पूर्वक ये कह रहा हूं कि आगे बढ़ो। किसी को फायदा नहीं, आपका अपना फायदा है। अपने बारे में आप स्वयं समझे, जाने और आगे बढ़ें। यही भाव रखते हुए आज की बात को विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।